मकर संक्रांति से ही सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। में 6 महीने सूर्य उत्तरायण रहते हैं और 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। उत्तरायण सूर्य को ही देवताओं का दिन कहा जाता है। समस्त शुभ कार्यों में विहित है कि इस संधि में बड़े सारे पुण्यप्रद अवसर उपलब्ध होते हैं। बड़ा सुंदर मुहूर्त है। गंगा सागर जाकर स्नान करता है, प्रयाग में जाकर स्नान करता है, अनंत पुण्यों के फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति 14 जनवरी या फिर 15 जनवरी, आखिर सही तारीख कौन सी है? तिल के उपटन से कैसे बदल सकती है किस्मत? गंगा स्नान का सही तरीका क्या है? मकर संक्रांति में पूजा कैसे करनी चाहिए? अगर आप भी चाहते हैं आपके जीवन में सुख समृद्धि के साथ धन लाभ के योग बने, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शेष नारायण वाजपेयी बता रहे हैं मकर संक्रांति से जुड़े वो खास उपाय जो वाकई आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई। मकर संक्रांति से ही जैसा कि उत्तरायण हो जाता है कि वर्ष में 6 महीने सूर्य उत्तरायण रहते हैं और 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। उत्तरायण सूर्य को ही देवताओं का दिन कहा जाता है। समस्त शुभ कार्यों में विहित है, अर्थात उत्तरायण में सभी शुभ कार्य करने का विधान है। और जो 6 महीने होते हैं उन्हें दक्षिणायन कहा जाता है, जो देवताओं की रात्रि होती है। मकर संक्रांति से 6 महीने के लिए भगवान सूर्य उत्तरायण होंगे और यह देवताओं का दिन होगा, इसलिए इसमें बहुत शुभ कर्म किए जा सकते हैं। और दूसरा, इसे संक्रांति कहते हैं। संक्रांति का अर्थ होता है संधि, संधि का अर्थ होता है जोड़, अर्थात इस उत्तरायण और दक्षिणायन की संधि में बड़े सारे पुण्यप्रद अवसर उपलब्ध होते हैं। बड़ा सुंदर मुहूर्त है। इस अवसर पर कोई अगर गंगा यमुना में स्नान करता है, कोई अगर गंगा सागर जाकर स्नान करता है, प्रयाग में जाकर स्नान करता है, अनंत पुण्यों के फल की प्राप्ति होती है। स्नान की विधि कही गई है, तिल का उपटन बना ले और तिल का उपटन अपने शरीर में लगा करके अगर गंगा जी में, प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम में या जहाँ कहीं अगर स्नान कर लेता है तो उसे 6 महीने तक रोग पीड़ा बाधा ऐसी कोई भी दिक्कत की संभावना नहीं रह जाती है। इसलिए अगर आप भी प्रयत्न कर सकते हैं कि तिल का उपटन बना करके और उसे शरीर में लगा करके अगर आप संभव हो गंगा जी में स्नान कर सके तो बहुत सुंदर है। और अगर प्रयाग में स्नान कर सके गंगा यमुना के संगम में तो ये तो और सुंदर है। और यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जहाँ भी स्नान कर सके, अनंत पुण्यों के फल की प्राप्ति है और आरोग्य प्रदान करने वाला यह परम पावन स्नान है। इसलिए मकर संक्रांति के पावन पर्व पर प्रत्येक व्यक्ति को धर्माचरण पूर्वक स्नान करते हुए भगवान सूर्य को नमन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि मकर संक्रांति है कब? देखिए, 14 तारीख को रात्रि 9:39 पर मकर संक्रांति लग रही है। चूंकि यह पर्व सूर्य का है, इसलिए मकर संक्रांति लगने के बाद जब पहला सूर्योदय होगा उसी दिन मकर संक्रांति के पावन व्रत का निर्वहन करना शास्त्र विधि है। कुछ लोगों ने ऐसा भ्रम फैला रखा है कि मकर संक्रांति 14 तारीख को है, लेकिन आप कल्पना कीजिए जब संक्रांति लगेगी ही रात 9:39 पर और तब तक सूर्य अस्त हो चुका होता है, तो ऐसे समय 14 तारीख को मकर संक्रांति का पुण्य काल होना संभव ही नहीं है। इसलिए जो पुण्य काल होगा वो अगले सूर्योदय पर होगा। इसलिए आप लोग 15 तारीख को ही सूर्योदय के समय गंगा यमुना का या प्रयाग में जाकर के स्नान करें, अवगाहन करें। तिल का उपटन लगा करके स्नान करते हैं तो अनंत पुण्यों का फल प्रदान होता है।
और अगर तिल के लड्डू बना करके ले जाते हैं, संगम में गंगा जी की पूजा करते हैं उनसे, और काशी में जाकर के गंगा जी के किनारे पूजा करते हैं, या जहाँ कहीं भी गंगा जी के किनारे संभव हो तिल के लड्डू से अगर पूजन करते हैं तो अनंत पुण्यों की फल प्राप्ति होती है। यह बहुत ही सुंदर पर्व है। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।